नहीं पता है आप क्यों आई? नारगिस नारगिस क्या करे? रैली में आई है। रैली में रैली में आप क्यों आ गई उठ के इतना? रैली में आए हैं किसके रैली? बसवन को किस लिए? मुखिया जी की तरफ से हम आए, मुखिया जी की तरफ से। मुखिया जी लेके आए जो नेता के रैली बा उनकरा खातिर आई लोग कुछ तो सोच के आई लोग इतना दूर से है उम्र में क्या करे? प्रशांत किशोर के वादों में कितनी है सच्चाई? क्या वाकई में जनता के लिए ही राजनीति कर रहे हैं प्रशांत किशोर? क्या अंजाम होगा आखिर प्रशांत किशोर की इस राजनीति का? नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक सवाल और मैं आतिजा आपके साथ। देखिए 2 अक्टूबर 2024 का दिन जो है वह बिहार की राजनीति में इतिहास माना जाएगा, ऐसा दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं। फिलहाल हम वेटनरी कॉलेज में मौजूद हैं जहां प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की स्थापना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे विजुअल के माध्यम से कि यहाँ पे प्रशांत किशोर लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पार्टी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लोगों को बता रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में प्रशांत किशोर ने जो 2 साल पहले वादा किया था और 2 साल से जो प्रशांत किशोर वादा करते आ रहे हैं, क्या वाकई में वो पूरा हो रहा है? क्या वाकई में वही सारी ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रशांत किशोर की अभी भी राजनीति करने के पीछे? देखिए हम कुछ मुद्दों को यहाँ पे आपको बताएंगे जो कि फिलहाल यहाँ पे नजर आ रही है। सबसे पहले तो प्रशांत किशोर ने आज के अपने इस संबोधन में एक बड़ी बात कही कि लोग आपसे पूछेंगे कि इस सभा में कौन आया था, यानी कि जन स्वराज के स्थापना दिवस पर कौन आया था। दलित आए थे, महादलित आए थे, गरीब आए थे, मजदूर आए थे, कौन आया था? तो आप लोग क्या जवाब देंगे? कुछ लोगों का जवाब आता है कि हम बोलेंगे कि सारे लोग आए थे। लेकिन अगर आप स्टेज पे बैठे लोगों पे गौर फरमाइएगा, वहीं दूसरी तरफ जो ग्राउंड में लोग बैठे हैं उन पर गौर फरमाइएगा, तो आपको भी थोड़ा बहुत तो समझ आ जाएगा कि पार्टी के स्थापना दिवस पे ही इतने बड़े बड़े खोखले वादे किए जा रहे हैं, इतने प्लांटेड तरीके से चीजों को दिखाई जा रही है। देखिए एक तरफ प्रशांत किशोर का भाषण चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारी संख्या में लोग खाने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं और अभी भी जमीन पर सोए हुए हैं। उन्हें प्रशांत किशोर के भाषण से ना तो मतलब है, ना ही उन्हें इस बात से मतलब है कि उन्हें इस यहाँ पे किस पर्पस के लिए लेकर आया गया। हमने कुछ लोगों से बातचीत भी की है, हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे, पूरी सच्चाई भी दिखाएंगे, ताकि आपको भी ना लगे कि हमें प्रशांत किशोर से कोई समस्या है। देखिए प्रशांत किशोर राजनीति कर रहे हैं, यह अलग बात है। उनके राजनीति करने से ना तो किसी को समस्या होनी चाहिए और ना ही उस पर सवाल खड़ा होना चाहिए। लेकिन सवाल वहां खड़ा हो जाता है जब आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज के ही राह पर चलते हैं और लेकिन आप खुद को अलग दिखाने का ढोंग करते हैं। प्रशांत किशोर के इस रैली में काफी दूर दूर से महिलाएं आई हैं, वृद्ध महिलाएं आई हैं, बच्चे आए हैं और उनसे जब हमने सवाल किया कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं, आपका पर्पस क्या है, तो कुछ लोगों ने कहा यहाँ मीटिंग बुलाई गई है इसलिए हम आए हैं। जब पूछा गया कि किसकी मीटिंग है तो लोगों के पास इस बात का जवाब नहीं था। वही लोगों से जब हमने पूछने की कोशिश की और बहुत सारे बयानों को बहुत लोगों से इंटरेक्शन करने के बाद यह नतीजा पता चला, यह चीजें पता चली कि हर गांव के हर पंचायत के मुखिया से प्रशांत किशोर का कनेक्शन है। इनकी टीम ने वहां के लोगों से बातचीत की है और गांव के मुखिया के बहलाने फुसलाने के बाद ये महिलाएं उतने दूर से चल कर आई हैं। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के मन में उम्मीदें हैं। महिलाएं ये सोच रही हैं कि वो उनके बच्चों को नौकरी मिलेगी, उन्हें रोजगार मिलेगा, जीविका के माध्यम से उन्हें सहायता मिलेगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें भरोसा है, दिलाया गया है कि प्रशांत किशोर नई क्रांति लाएंगे, नया आयाम रचेंगे। लेकिन जब लोगों से पूछिए कि किससे आप ये उम्मीदें कर रही हैं तो उन्हें यह पता नहीं है। वहीं कुछ लोग तो ऑन कैमरा नहीं बोल पाए लेकिन ऑफ कैमरा बोलते हुए नजर आए, जिसका कुछ विजुअल्स हम आपको दिखा सकते हैं कि उन्होंने बोला है कि यह लास्ट था, इसके बाद से किसी नेता के बहकावे में हम किसी रैली में नहीं जाएंगे। क्यों आए हैं चाची, क्यों आई हैं? आपको नहीं पता है आप क्यों आई? मीटिंग में। किसके मीटिंग में? कहाँ से
कहाँ से? पकड़ी बथुआ बाजार से, बथुआ पंचायत से। इतना दूर से आई हैं तो पता नहीं है आपको किसके लिए आई हैं? किसके लिए आई हैं? नारगिस नारगिस के लिए। क्या कुछ तो सोची होंगी, क्या बोल के लाया गया है? अपने मन से आई हैं? क्यों आई हैं? फुलवरिया परसेंट से क्या करे? रैली में आई है। किसके रैली में? रैली में किसके रैली में? आपको क्या बोल के लाया गया? आप क्यों आ गई उठ के इतना? रैली में आए हैं किसके रैली में? पासवान को, यही में रैली में आए। तो आपके यहाँ आने का कोई पर्पस तो होगा, मतलब कुछ तो सोच के आई होंगी कि क्यों जा रहे हैं, इससे आपका क्या फायदा है? तो बोलेंगे हम, इसमें बोलेंगे, कुछ बोलेंगे हम, बोले। देखिए, सब नेता विधायक जो भी सरकार होता है वो अपना पेट भरने के लिए होता है। बिहार को किसी को उद्घाटन नहीं करता है। अपना बाल बच्चा नेता है, विधायक है, बॉम्बे पढ़ता है, लंदन पढ़ता है, दिल्ली पढ़ता है, बनारस पढ़ता है, बंगलोर पढ़ता है, बॉम्बे पढ़ता है। अब बिहार का बच्चा लोग पढ़ के घास काटता है, जुआ खेलता है। किस लिए? मुखिया जी की तरफ से हम आए, मुखिया जी की तरफ से। मुखिया जी लेके आए हैं जो नेता के रैली बा उनकरा खातिर आई लोग, कुछ तो सोच के आई लोग, इतना दूर से है उम्र में क्या करें? लेके कौन आया है? कहाँ आई? कहाँ से? सिसुआ पटना से। लेके कौन आया है? अरे पटना से आई हूँ, सिसुआ खड़ा। लेके कौन आया है? जानकारी कैसे मिली रैली की? कल्याणपुर से क्या मुखिया का। तो पहला दावा तो प्रशांत किशोर का यहाँ फेल होता है, जहाँ की वो समानता की बात करते हैं कि जन स्वराज जो है वो दलित, महादलित और सभी लोगों की पार्टी है। लेकिन अगर आप स्टेज पे नजर डालेंगे तो वहाँ का अलग नजारा है, वही दूसरी तरफ ग्राउंड की तरफ आप नजर डालेंगे तो अलग नजारा है। मोस्टली आप अगर आप स्टेज पे नजर दौड़ाएंगे तो आपको ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स दिखेंगे, यहाँ पे एजुकेटेड लोग दिखेंगे, प्रोफेसर दिखेंगे या पॉलिटिशियन देखेंगे जो कि पहले दूसरी पार्टी में रह के पॉलिटिक्स कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशांत किशोर बार बार ये दावा करते हैं कि उनकी पार्टी सबकी पार्टी है। अब दूसरी बातों पे आते हैं प्रशांत किशोर के दावे पे। तो प्रशांत किशोर का एक ये भी दावा था कि ऐसी रैली होगी पटना में, ऐसा स्थापना होगा पार्टी का कि उसे इतिहास में याद रखा जाएगा। हम इसे नकारात्मक तरीके से नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का जो दावा है, उन्होंने जो बातें कही है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उसकी सच्चाई क्या है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि यह ऐतिहासिक स्थापना दिवस होगा, जन स्वराज एक नया इतिहास रखने वाली है। लेकिन आप गौर करेंगे कि स्टेज के आगे की बहुत सारी कुर्सियां जो है वो फुलफिल है, लेकिन यही अगल बगल जो कुर्सियां है वो पूरी तरह से खाली नजर आ रही है। यहाँ पे किसी तरह के कोई घटना नहीं हो रही है, लोग नहीं है, लोग जो है भी वो काफी बोर होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर तीसरे पॉइंट पे आते हैं तो प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से ये दावा किया गया था कि उनके इस स्थापना दिवस के मौके पे बहुत सारे सेलिब्रिटी रहेंगे, बहुत सारे बड़े चेहरे नजर आएंगे। लेकिन अभी अगर आप स्टेज पे भी नजर दौड़ाएंगे तो वैसे कोई चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन ही नजर आ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर वादे कर रहे हैं, लोगों को उम्मीदें दे रहे हैं, पार्टी की स्थापना भी हो गई, पार्टी का नाम भी जन स्वराज रख दिया गया और यहाँ पे जमकर नीतीश कुमार और लालू के कार्यकाल की आलोचना भी की जा रही है। लेकिन प्रशांत किशोर जो दावे कर रहे हैं, क्या वह उसे पूरा कर पाएंगे? उसमें कितनी सच्चाई होगी या देखने वाली बड़ी बात होगी। देखिए, हमें ना तो बिहार के किसी राजनेता से व्यक्तिगत दुश्मनी है, ना ही उनके पर्सनल लाइफ से कोई मतलब है, लेकिन प्रशांत किशोर के वादे और दावे को सुनकर ही हम जैसे युवा और नौजवान जो है वो जन स्वराज से जुड़ने की बात करते हैं और इस रैली में भी, इस स्थापना दिवस में भी दूर दूर से आए हैं। लेकिन यहाँ का जो नजारा है और जिस तरह से सिस्टम बनाया गया है, जिस तरह से अरेंजमेंट्स किए गए हैं, उसको देखकर भी ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर भी वही सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं जो कि पिछले समय में बाकी सारे पॉलिटिशियन कर चुके हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि इनके वादे और दावे भी उतने ही खोखले निकले जितने कि बिहार के बाकी सारे राजनेताओं के निकले हैं। तो आज के इस बेबाक सवाल में बस इतना ही। आप इस पूरी स्टोरी और प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।